हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप लोग के लिए एक फिर से वीडियो पॉलिटी रिलेटेड एक वीडियो जो कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है वो वीडियो लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी समझ में आएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री चैप्टर को पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि संसदीय प्रणाली। प्रधानमंत्री जो चैप्टर है वो संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट सिस्टम से दो तरीके से डिविजुअल किया गया है प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली को। इसमें क्या होता है कि एक जो होता है नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, और नाम मात्र की कार्यपालिका किसको बताते हैं तो ये राष्ट्रपति को। वास्तविक में जो कार्य होता है सारा काम वर्क या कुछ भी सारा प्रधानमंत्री को मिलता है, लेकिन जो होता है हेड माना गया है राष्ट्रपति को, लेकिन सारा कार्य कौन करता है प्रधानमंत्री। अगर वास्तविक हेड माना जाए, दूसरा देखिए, जब वो वास्तविक हेड माना जाए तो वो वास्तविक हेड कौन होता है जो सेंट्रल सरकार को अधिकतम मैक्सिमम वर्क करता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं यही जो सेंट्रल सरकार का सारा काम को करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो पहले 2-3 आर्टिकल से इसमें पढ़ने के लिए उसको सबसे पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम इनके निर्वाचन संबंधित और नियुक्तियां संबंधित और इसका कार्यकाल कितना होता है और इसकी पीएम की शक्तियां क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 74 में किसका वर्णन है। तो आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है कि मंत्री परिषद किस तरीके से अपना वर्क को करते हैं, क्या क्या कार्यकाल है इनका, क्या है, कैसे कैसे है। ये मंत्री परिषद की जानकारी हम लेते हैं आर्टिकल 74 में। अब देखते हैं 75 आर्टिकल 75 में किसका वर्णन है तो पीएम यानी प्रधानमंत्री का जो पद होता है प्रधानमंत्री का, इसका वर्णन है प्रधानमंत्री का 75 आर्टिकल में। अब दोस्तों देखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं ये हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं जो इनका नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति वीडियो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। अब जानते हैं कि इनका निर्वाचन किस प्रक्रिया द्वारा होता है और कैसे कैसे इसका निर्वाचन किया जाता है। तो इसका निर्वाचन जो होता है ये जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, वो उसी को जो प्रतिनिधि होता है उसी को नॉमिनेट किया जाता है यानी निर्वाचन किया जाता है। अगर नियुक्ति की बात किया जाए तो नियुक्ति जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, चुना हुआ प्रतिनिधि में से जो नेता लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी को ही हम प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट यानी चुनते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना हो तो कैसे बहुमत प्राप्त करते हैं तो इधर देख लेते हैं। बहुमत क्या होता है कि जो कैंडिडेट 100% बाई 2 + 1 यानी 51% वोट यानी मत लेकर आता है उसी को लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किया जाता है यानी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब देखते हैं कि जैसे इनका नियुक्ति हो गया तो कौन बन सकता है, कैसे कैसे कौन नॉमिनेट किया जा सकता है। तो इसका जो होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं एक ही बार नहीं बन सकता है। अगर जो होता है अगर प्रधानमंत्री है तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों को एक ही बार कैंडिडेट दोनों में सदस्य नहीं हासिल कर सकते हैं। या तो वो लोकसभा का सदस्य हो सकते हैं या वो राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे। अगर वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उनको टाइम दिया जाता है 6 मंथ का। 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि वो या तो लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा का सदस्य बन जाए और इसके बाद उनका प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगर एज की बात किया जाए, अब एज के बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज चाहिए। तो ये जो सीमा होता है ये अगर जो प्रधानमंत्री बनता है तो या तो वो लोकसभा का सदस्य रहता है या राज्यसभा का सदस्य रहता है। तो अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसका एज 25 वर्ष होना चाहिए। अगर 25 वर्ष रहेगा तो वो नॉमिनेट होता है प्रधानमंत्री लायक वो उम्मीदवार घोषित किया जाता है।
लेकिन अगर उसका राज्यसभा से हो तो उसका उस उम्मीदवार का आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कि जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और राज्य लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें एज रखा गया है। अगर इसका मैक्सिमम एज पूछा जाए कि कितना उम्र तक ये रह सकता है लोकसभा या राज्यसभा का उम्मीदवार, तो इसका अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। निर्धारित नहीं है। अधिकतम उम्र सीमा इसका निर्धारित नहीं है कि कितना एज तक वो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त रह सकता है। इसके बाद देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो होते हैं किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, तो वो शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति ही इनका शपथ दिलाता है। और अगर त्याग के बारे में जानेंगे कि अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। तो ये सारा देख लिए दोस्तों। अब इनका कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो होता है इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का रखा गया है। लेकिन यहाँ तक बात यह आता है कि ये जो पद रहता है प्रधानमंत्री का, ये राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद होता है। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो ये पद से इनको इस्तीफा दिला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये इनका भी कुछ लिमिट्स रखा गया है कि ये ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। कुछ इनके प्रति रूल बनाया गया है, उस रूल को हम लोग जानेंगे। तो देखेंगे कि अब देखते हैं इसके वेतन के बारे में कि प्रधानमंत्री का वेतन क्या होता है। तो जो वेतन सांसदों का वेतन होता है उन्हीं के समान प्रधानमंत्री का वेतन होता है। लेकिन सांसदों का वेतन कौन तय करता है, तो सांसदों का वेतन खुद सांसदों लोग मिलकर ही वो अपना वेतन निर्धारित करते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है प्रधानमंत्री का वेतन में, तो भत्ता का डिफरेंस आता है। जैसे भत्ता, प्रधानमंत्री का भत्ता जो होता है अलग से निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री का वेतन जो होता है संचित निधि द्वारा दिया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री का जो होता है कुछ शक्तियां दिया गया है और उस शक्तियां के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। तो जो शक्तियां गया है जैसे मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का जो बैठक बुलाता है वो प्रधानमंत्री बुलाता है बैठक, और बैठक बुला के प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्षता करता है। और जैसे मंत्री के बारे में हम जानते हैं कि ये जो होता है कि किसी को कृषि मंत्री, तो किसी को उर्वरक मंत्री, ये सारा बनाता है, किसी के इलेक्ट्रॉनिक मंत्री। तो ये सारा मंत्री जो इंडिविजुअल पार्ट्स किया है, ये शक्तियां प्रधानमंत्री के पास प्राप्त है। और मंत्रियों के माध्यम से जो विकास का कार्यक्रम होता है वो भी शक्तियां प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री के प्राप्त है। अब दूसरा देखेंगे क्या है, राष्ट्रपति पे क्या क्या ये कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकते हैं कि ये कार्य ठीक है, नियुक्ति संबंधित सलाह दे सकते हैं कि किसको किस पद पे इलेक्टेड किया जाए, चूज किया जाए। इसके बाद योजना के बारे में बताएंगे अवगत, यानी योजना जो भी लाया जाएगा वो योजना के बारे में इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 3rd नंबर सांसद को क्या है, संसद को क्या देंगे कि लोकसभा बिल गठन करने का प्रावधान इनके पास, ये प्रधानमंत्री के पास प्राप्त है। अब देखते हैं दोस्तों अन्य एक और क्या है, चौथा नंबर क्या है, नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय परिषद दूसरा। तो नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग से पहले हम योजना आयोग के बारे में पढ़े थे, और योजना आयोग आप लोग जान रहे होंगे कि योजना आयोग क्या है। तो ये नीति आयोग जो कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया, और नीति आयोग की स्थापना 15 जनवरी 2015 में किया गया था। सॉरी दोस्तों, 15 जनवरी 2015 में किया गया था। और इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद का भी ये वर्णन इसमें है। ये सारा शक्तियां प्रधानमंत्री के पास प्राप्त है। तो हमें समझ में आया होगा, समझ से ये वीडियो आप लोग को काफी समझ में आया है, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव लगाइए, तो हमें उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव आपका काफी हद तक हो पाएगा।
चलिए दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।